जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे आज के बाइबल अध्ययन पर। तो हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय से रहेगी। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 24। भाई और बहनों, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा पर ध्यान लगाएं, बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग आपके समक्ष लेके आए। हमारा जितना भी बाइबल अध्ययन है वो बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स रहता है। तो इससे पहले कि जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इस प्रकार भाई और बहनों अंत तक बने रहिएगा, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। प्रभु हम सबको अगुवाई करे आज के इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से, ताकि इन वचनों से संबंधित जो तथ्य और विषय हैं उसे हम सही मायने में समझ पाए। तो भाई और बहनों, हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा यीशु राजा का आगमन भाग 1। तो इस प्रकार आज हमारा बिल्कुल रोचक, बिल्कुल जो रहस्य से भरा हुआ ऐसे 3 विषय रहेगा जिस पर हमें आज बाइबल अध्ययन करना रहेगा। तो हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा यीशु राजा का आगमन भाग 1। आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 3 और 14 और 27 से 28 पद तक रहेगा। आइए हम इसे पढ़ते हैं बारी बारी से। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहा कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। इस पर प्रभु यीशु मसीह का उत्तर था 24 अध्याय 14 पद में, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और इसी प्रकार 27 और 28 पद में हम देख पाते हैं, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य को पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम सब विश्वासियों में भी आज ये प्रश्न कि प्रभु यीशु मसीह का आखिर आगमन कब होगी, कैसे होगी, किस तरह होगी। हम में से हर कोई इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहेगा। यही कारण है कि भाई और बहनों, बहुत समय पर अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि वो ये सारे बातों के उत्तर को जानते हैं और वो बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं, तो फिर भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग बहुत ही इच्छुक होते हैं उन बातों को जानना, क्योंकि ये बिल्कुल स्वाभाविक है ना। हम सब आज प्रभु यीशु मसीह के आगमन के मतलब इंतज़ार में है ना, और हम में से बहुत लोग ये चाहते हैं कि उनकी आगमन जल्द हो, ताकि इस संसार की पीड़ा से हम छुटकारा पा सके। यही कारण है कि बहुत सारे लोग उत्सुक रहते हैं इन बातों को जानना। और रही यीशु मसीह के शिष्यों की, वे तो स्वयं यीशु मसीह के समक्ष थे, है ना। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि उनका ये जानना कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन किस तरह और कैसे और कब होगी। यही कारण उन्होंने ये प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से पूछी थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिन के विषय में बहुत सारे ऐसे रहस्य की बातें बताई थी। तब इसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे थे, उस वक्त इस प्रश्न को किया है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, इसी संदर्भ में जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर थे तो उनके चेले उसके समक्ष आकर पूछने लगे कि हमसे कहा कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं कि राज्य के ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। तो इस तरह प्रभु यीशु मसीह उनके प्रश्नों का उत्तर दिया करते हैं।
तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सीधे सीधे अपने दूसरे आगमन की बातें करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। वैसे देखा जाए तो नया नियम में कभी भी सीधे दूसरे आगमन के वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन भाइयों और बहनों, हम ये भी देख पाते हैं कि महिमा के साथ मसीहा के दूसरे आगमन का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल दिलचस्प है। जैसे कि हम देख पाते हैं अंग्रेजी शब्दों में इसे परुशिया कहा गया है। ये जो शब्द दूसरे आगमन के विवरण के रूप में इसे देखा जाता है। देखा जाए तो नया नियम में इस तरह का विवरण काफी सामान्य है, लेकिन सुसमाचारों में एकमात्र अध्याय 24 अध्याय 3 पद और 27 और 37 से 39 में हमको दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य, हम नया नियम में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बहुत जगह पर हमको दिखाई पड़ती है, लेकिन विशेष करके सुसमाचार में कुछ एक स्थान पर ही मात्र हमें इससे संबंधित कुछ ऐसे बातें दिखाई पड़ती है, जिनमें से मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 3, 27, 37 और 39 में हमको दिखाई पड़ती है। आइए इसे हम एक बार समझने के लिए हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर हमें कहा कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी आना होगा। जो कि बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को बताया गया है। उसी प्रकार भाई और बहनों, 37 पद में हम देख पाते हैं, जैसे नूह का दिन थे वैसा ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। और आखिर में हम देखते हैं, जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तो ये सारे कुछ एक ऐसे वचन है नए नियम सुसमाचार से, जहाँ पर हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संदर्भ में हमें बातें कही हुई दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, मैं आप सभी के समक्ष कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बातों को रखना चाहूँगा। जैसे कि इससे पहले मैंने जो शब्द, विशेष करके अंग्रेजी शब्द परुशिया के विषय में कहा था। भाई और बहनों, ये शब्द को विशेष परिस्थिति में विशेष लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जो राज्यपाल होते हैं, जब वे अपने प्रांत के दौरे पर निकलते हैं तो उस समय विशेष इस शब्द को प्रयोग किया जाता है। या फिर जब कोई राजा अपनी प्रजा के समक्ष आते हैं तो इसे नियमित शब्दों के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। कहने का तात्पर्य, ये जो शब्द नियमित रूप से अधिकार और सामर्थ के साथ आने का वर्णन करते हैं। तो ये शब्द विशेष उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके पास अधिकार और सामर्थ होती है, जैसे कि राजा और राज्यपाल जब वे अपने प्रांत में या फिर अपने लोगों के समक्ष आते हैं तो उसी दौरान इन शब्दों को इसके लिए प्रयोग किया जाता है कि ये दर्शाने के लिए कि कोई विशेष व्यक्ति अपने इलाके में आ रहे हैं। वैसे भाई और बहनों, बाइबल के अध्ययन में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंधित विषय पर चर्चा करने के लिए कईयों विषय हैं, लेकिन भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंधित ऐसे दो सिद्धांत पर हम विशेष करके ध्यान देते हैं और इस पर ही हम चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला सत्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन हमें मसीह की परम विजय के तथ्य को संरक्षित करता है, जिसे मनुष्य ने क्रूस पर चढ़ा दिया था और वही एक दिन सब मनुष्यों का प्रभु ठहरेगा। और ये प्रभु का दूसरा आगमन हमें यह सत्य भी दिखाती है कि यीशु मसीह के लिए अंत निश्चय है और वह अंत उसका सार्वभौमिक राज्यत्व होगी। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम ये देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निश्चय होता है और यह आगमन मसीह की परम विजय के तथ्य को संरक्षित करता है, जिन्हें मनुष्य ने कभी क्रूस पे चढ़ा दिया था। भाई और बहनों, ये कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है जिसे लोगों ने क्रूस पे टंगा दिया था
और ये एक इतिहास बन गया था, बल्कि आज ये हकीकत होने जा रही है। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि यीशु मसीह एक समय में थे इस धरती पर, जिन्हें क्रूस पे टंगा दिया गया था, और लोगों को लगता है कि ये बीता हुआ कल है और ये आज कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन भाई और बहनों, हकीकत ये है कि ये एक ऐसी घटना थी जिन्हें लोगों ने क्रूस पे टंगा दिया था, और वही सारे मानव जाति का उद्धार का कारण बना है, और वही उद्धारकर्ता एक दिन हर किसी के समक्ष प्रकट होंगे। तो ये तथ्य है भाई और बहनों, एक सत्य है जो ये वचन दिखाती है हमें। जैसे कि इन वचनों में हम देख पाते हैं, जो बातें यहाँ पर बताई गई है ये बिल्कुल स्पष्ट है भाई और बहनों। जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जैसे नूह के दिन थे, वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तो कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जब लोगों ने सोचा भी ना हो, उसी वक्त वही यीशु मसीह जिसे किसी समय पर लोगों ने क्रूस पर टंगा दिया था, आज वही हम सबके समक्ष प्रकट होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। ये सारे वचन उसी तरह पूरी होती है जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हजारों साल पहले कही थी। भाई और बहनों, दूसरा यह इस तथ्य को संरक्षित करता है कि इतिहास कहीं जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि समय अराजकता और बुरा समय की ओर आगे बढ़ रही है। यह मनुष्य के पापों और मूर्खताओं के ऊंचाई को दर्शाती है। बिल्कुल ये सत्य है भाई और बहनों, हम में से हर एक ने किसी न किसी समय पर अपने जीवन में इन बातों का अनुभव किया होगा। जब हम संसार के चारों ओर मुड़ के देखते हैं तो बिल्कुल हमें नेगेटिविटी हमको दिखाई पड़ती है। हम चारों ओर नकारात्मक चीज़ों के अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ती है। देखिए, आज संसार में युद्ध हो रहा है ना, और सिर्फ युद्ध नहीं हो रहा बल्कि महायुद्ध की तैयारी चल रही है। अलग अलग देशों की गुटबंदी चल रही है। युद्ध के लिए बिल्कुल बहुत बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। हमें इकोनॉमिक क्राइसिस होते हुए हमको दिखाई पड़ती है ना, आर्थिक तंगी हमें हर जगह दिखाई पड़ रही है। नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा हमको होते हुए दिखाई पड़ रही है। कहीं भूकंप आ रही है तो कहीं बहुत बड़ी तूफान आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है भाई और बहनों, और इस वजह से हर जगह इसकी मतलब इससे नुकसान पड़ रही है। तो ये सारे चीज़ें हमको होते हुए दिखाई पड़ रही है। और राजनीति में अगर हम देखें तो हर एक देश में अराजकता फैला हुआ है ना, ईरान से लेके पाकिस्तान तक में, अमेरिका से लेकर आपको चीन तक में, हर जगह हमको जो पॉलिटिकल क्राइसिस हमको दिखाई पड़ रही है। जाति और धर्म के नाम पर दंगा और लड़ाई होते हुए दिखाई पड़ रही है, और लोगों के बीच में भूखमरी हमको दिखाई पड़ रही है। तो मतलब कहीं भी कुछ अच्छा होते हुए हमको दिखाई नहीं पड़ रही है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। लोग या फिर संगठन के आधार पर या फिर एक देश के स्तर पर हर कोई कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन सही मायने में हमें कुछ भी ठीक होते हुए नहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। सब कुछ गड़बड़ चल रहा है ना। तो इससे हमको ये अनुमान मिलता है कि अब आगे कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, बल्कि और भी बुरा होने वाला है। तो ये हकीकत है भाई और बहनों, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास करने वाले हो, या किसी भी देश के लोग हो, या किसी भी प्रांत या किसी भी जाति के लोग हो, भले ही वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, गरीब हो या धनी हो, या महिला हो या पुरुष हो, या फिर वो नास्तिक भी क्यों ना हो, लेकिन हर किसी का ये मानना है कि आज का समय कुछ सही नहीं है। जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है कुछ गलत हो रहा है, और हर किसी को लगता है कि ऐसा ही चलता रहा तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। तो ये हकीकत है, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह हर कोई इन बातों को मानते तो जरूर है भाई और बहनों, और ये सही मायने में सच भी है, और ऐसा होना तय भी है, ये निश्चित है। और प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को बहुत पहले ही कह दिया था, जिसे हम आज हकीकत होते हुए दिखाई पड़ती है। और ये सारे चीज़ मनुष्य की पापों और मूर्खताओं की ऊंचाई को दर्शाती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि समय का एक चक्रव्यूह है, और यही कारण
अच्छा और बुरा दौर बार बार आती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि समय का कुछ निश्चित अवधि होती है और उसके बाद दुनिया की अंत होती है उन महान आग में नष्ट होकर। उसके बाद एक बार फिर से छोटी छोटी विवरण के साथ फिर से वही कहानी दोहराई जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग अपनी समझ को रखते हैं इस सृष्टि के अंत को लेकर। भाई और बहनों, बहुत सारे फिलोसोफर्स है ना, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है ना, बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके अध्ययन पर वे अपनी बातों को रखते हैं कि हर चीज़ एक बार फिर से तबाह हो जाएगी और उसके बाद एक नया सृष्टि होगी, एक नया शुरुआत होगा। ऐसा बहुत लोगों का मानना है। लेकिन भाई और बहनों, सत्य तो सिर्फ परमेश्वर जानते हैं और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से बहुत लोगों का जो उनका समझ है वो ये है कि दुनिया का अंत निश्चय होगी, है ना, ये तबाह जरूर होगा, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। और यही नहीं, साथ ही कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दुनिया के अंत के बाद सितारे फिर से अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, प्रत्येक अपनी पूर्व अवधि में बिना किसी भिन्नता के साथ अपनी परिक्रमा करता है और जितने लोग इससे पहले मर गए थे वे फिर जीवित होंगे, अपने उन्हीं साथी भाई बंधुओं के साथ सारे उन्हीं अनुभवों और उन्हीं गतिविधियों से गुजरेंगे। हर वो नगर और गांव और खेत खलियान जैसा था वैसा ही फिर से बन जाएगी। इस प्रकार ब्रह्मांड की ये बहाली एक बार नहीं बल्कि बार बार होती रहेगी, अनंत काल तक बिना अंत के। तो भाई और बहनों, इस प्रकार कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार की जो संरचना है वो बार बार होती है ना। जिस तरह एक समय आता है कि ये संसार बहुत ही ऊंचे स्तर में पहुंच जाती है और उसका अंत हो जाता है ना। उसके बाद फिर से दोबारा से एक नया सृष्टि होता है, फिर से जैसा था वैसा ही बन जाती है। तो ये इसी प्रकार है जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, जो लोग खेत करते हैं पहाड़ों पर, वे पहाड़ में आग लगा देते हैं जिससे वो पहाड़ के सारे चीज़ जल जाते हैं और जलने पर उसमें जो राख रह जाती है वो राख उसके खाद के काम करते हैं। तो इस प्रकार वहाँ पर वो जले हुए पहाड़ में बीजों को छिड़का जाता है और उस बीज से बहुत सारे जो फल फूल है वो निकल के आते हैं, फिर से एक बार वो पहाड़ हरा भरा हो जाता है ना। तो यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और इस प्रकार से लोग खेती किया करते हैं पहाड़ों पर। तो कुछ इसी प्रकार ये संसार भी जब अपने उच्च स्तर में पहुंच जाती है तो ये संसार तबाह हो जाती है और एक नया सृष्टि दोबारा फिर से पनपती है। तो कहने का मतलब, इससे पहले भी एक और दुनिया थी जो नष्ट हो गया, उसके बाद आज जो हम जिस दुनिया में रहते हैं एक नई शुरुआत थी और एक दिन इस दुनिया का भी अंत होगा, फिर से एक नया दुनिया, फिर से शुरुआत होगी। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है। लेकिन भाई और बहनों, हम जानते हैं हकीकत प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं, परमेश्वर जानते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता है बल्कि कुछ और ही होता है ना। तो कुछ भी हो, बहुत लोगों का ये तो मानना है कि दुनिया का अंत निश्चय होता है ना, और एक नई शुरुआत होती है। और इसी नई शुरुआत के विषय में प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं। तो इस प्रकार भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की सत्य ये है कि यह एक ऐसी दिव्य घटना है जिसकी ओर पूरी सृष्टि चलती है और वो घटना विघटन नहीं होगी बल्कि परमेश्वर का सार्वभौमिक और शाश्वत शासन होगी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो बातें हम समझ में आती है वो इस प्रकार है कि ये दुनिया में आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ी दिव्य घटना घटेगी जो कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और इसी ओर सारे सृष्टि चलती है। ये अंत होगा भाई और बहनों, और इस अंत की ओर सारे लोग बढ़ रहे हैं। उसके बाद एक नई शुरुआत होगी जो हमेशा के लिए होगा, अनंत काल के लिए होगा।
ऐसा है हकीकत जो सच्चाई हम इन वचनों से समझ पाते हैं, इन रहस्यों से हम देख पाते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो वचन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वो वचन ये दिखाता है कि ये अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत होगी उन चुने हुए लोगों के लिए, है ना भाई और बहनों। बेशक उन दुष्ट लोगों के लिए ये अंत होगा, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए एक नई शुरुआत होगी, जिस विषय में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं जब उनका दूसरा आगमन होता है तो ये एक नई शुरुआत होती है। तो ये कुछ भाई और बहनों हमने आज के इस पहले विषय से हमने समझा है। होपफुली ये सारे समझ हमें थोड़ा बहुत हमें ज्ञान देती है कि परमेश्वर के दूसरे आगमन से संबंधित विषय पर। तो ये था भाई और बहनों हमारे आज के बाइबल अध्ययन। होपफुली आज के अध्ययन के द्वारा हम सबके जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक पहुंचा है। और अगर आपको लगता है कि ये अध्ययन आप सबको काफ़ी मदद करती है तो कृपया इसे अपने दोस्तों, रिलेटिव, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये सत्य पहुंच पाए, है ना। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने नहीं किया है, ताकि आप तक सही समय में नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले दफ़े जरूर जुड़िएगा। प्रभु आप सबका अगुवाई करे। जय मसीह की।